सैमसंग नोट 10 का स्क्रीन रिफर्बिश करेंगे आज, वो भी नई तकनीक की मदद से। स्क्रीन को पहले फ्रेम से बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम उसका ग्लास रिमूव करेंगे, बिल्कुल नई तकनीक की मदद से। तो कैसे होता है ये, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन में ग्लास जहाँ से ब्रेक है वहाँ से उसके नीचे एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, पर इसको ग्लास निकालेंगे और डॉट जहाँ है जितनी साइज़ का उतना ही रहेगा। टच स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। स्क्रीन को फ्रेम से अलग करने के लिए हम नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नई तकनीक है ये। आगे भी हमने एक दो वीडियो में ये तकनीक दिखाई है। अब हमें इसे स्क्रैच करने के लिए चाहिए एक डायमंड ब्लेड, नहीं तो आप ऐसा ग्लास पेपर भी यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मल कांच पेपर नहीं है, ये अलग तरह का है, स्पेशली ये पॉलिश स्क्रैच करने के लिए आता है मोबाइल की। पहले हम इसे कर देते हैं। ऐसे स्क्रीन का जो सरफेस है उसे हमें ऐसे स्क्रैच कर देना है। स्क्रीन की जो सरफेस है उसे हमें रफ करना होगा। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने अभी ये स्क्रीन के ऊपर जो ग्लास है उसको स्क्रैच कर दिया है, उसको थोड़ा रफ कर दिया है। खास तौर पे ये जो कॉर्नर है, इसके एज साइड है, उसको खास तरीके से ऐसे रफ करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसके ऊपर हम जो ग्लास एक फिक्स करेंगे तो ही वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ के साथ फिक्स हो पाएगा। तो ये जो कॉर्नर्स है उसको अच्छी तरीके से स्क्रैच करना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली स्क्रैच करने पर हमें इस तरीके का व्यू मिलेगा। इसके ऊपर जो ग्लास स्क्रैच करने पर जो पाउडर बन गया है उसको हम क्लॉथ की मदद से साफ कर देंगे। जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ से अच्छी तरीके से ये स्क्रैच होना बहुत ही ज़रूरी है। ग्लास के ऊपर एक कोटिंग आता है, माइक्रोस्कोपिक लेयर, उसको निकालना पड़ता है स्क्रैच करके, तो ही नया ग्लास जो हम इसके ऊपर फिक्स करेंगे वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ के साथ इस पर चिपक पाएगा। ग्लास के ऊपर जो अभी डस्ट, ये जो पाउडर जमा हो गया है उसको नॉर्मल अल्कोहल की मदद से ऐसे क्लीन कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। ग्लास अच्छी तरीके से स्क्रैच हो जाने के बाद हमें ऐसा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो स्पेशली ये फ्रेम रिमूव करने के लिए ही आता है, थिकनेस के वाइज आता है, ये ग्लास थोड़ा थिक है, इसको हम एक लिक्विड की मदद से इसके ऊपर फिक्स करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इसके ऊपर हमें स्पेशली एक लिक्विड आता है, ये लगाना है ग्लास फिक्स करने के लिए, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये जो ग्लास है इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर देना होगा। इसके अंदर बीच में बबल रहे या एयर, कोई भी प्रॉब्लम इससे हमें नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये लिक्विड जो है हर जगह फैल जाएगा और उसके बाद हमें ये जो यूवी लाइट आती है उससे थोड़ी सी यूवी कर देनी है। ये जो लिक्विड है अभी हर कोने तक फैल चुका है धीरे धीरे, तो जैसे यहाँ कोने पर ये आ गया है तो आप थोड़ा सा ये यूवी लाइट लगा के यहाँ से उसको टेम्पररी फिक्स कर सकते हो। उसके बाद हमें बड़ी मशीन के अंदर इसे रख के फिक्स करना होगा ग्लास को। अब ये कॉर्नर पे भी हम थोड़ा सा यूवी लाइट लगा देंगे, यहाँ पे भी है लिक्विड जो स्प्रेड होता जा रहा है अभी। यहाँ पे भी थोड़ा सा
यूवी कर देंगे। यूवी ग्लास फिक्स हो चुका है इसके ऊपर। हमने थोड़ा सा कोने पे ही सिर्फ लाइट लगा के ग्लास को सुखा दिया है। अब फाइनली यूवी क्योर मशीन में रखना पड़ेगा हमें। जहाँ से ग्लास टूटा हुआ है वहाँ से लिक्विड अच्छी तरीके से लग जाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से ग्लास टूटा हुआ था और यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ी सी एयर है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ से ग्लास टूटा हुआ है वहाँ से ये अच्छी तरीके से फिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही ये स्ट्रेंथ के साथ निकल पाएगा, स्क्रीन डैमेज नहीं होगी। ये जो स्क्रीन है उसको फाइनली 2 मिनट इसके लिए इसके नीचे आपको रखना होगा और टाइमिंग सेट है 60 सेकेंड, 2 बार करना है। 2 मिनट हमारा ये इसमें ख़त्म होने को है। यूवी क्योर प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने पर जो लिक्विड हमने लगाया था वो अच्छी तरीके से इस पर जम जाता है, तो ग्लास अच्छी तरीके से इस पर चिपक चुका है। सेपरेटर पे हमें 88 से 90 तक का टेम्परेचर सेट करना होगा। इस तरीके का हम सेपरेटर यूज़ करेंगे फ्रेम रिमूव करने के लिए। सेपरेटर पे आपको स्क्रीन यहाँ पे ऐसे फिक्स करना है और वैक्यूम जो है उसे स्टार्ट करना है। ये लॉक है, इसे फिक्स करना होगा और ये जो है इसे घुमा के आप फ्रेम से ऐसे स्क्रीन को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। जब वैक्यूम स्टार्ट होगा तो ग्लास नीचे रह जाएगा और ये फ्रेम ऐसे निकलती जाएगी। तो हमें वैक्यूम ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो लॉक है उसको हम यहाँ नीचे सेट कर देंगे पहले, और ये जो लॉक है इसको आगे ऐसे यहाँ पे फिक्स करना होगा। थोड़ी देर इसको हीट होने देना है और धीरे धीरे 10 मिनट हीट होने के बाद इसे घुमाते जाना है। उसी पेपर का आपका छोटा पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लगाना होगा यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा, और यहाँ पे ऐसे जगह बनानी होगी आपको, तो स्क्रीन जो है वो आपकी बहुत ही फास्ट ओपन होगी। पेपर जो है यहाँ पे बाहर आ चुका है अभी। इस सेपरेटर को आप ऐसे भी कर सकते हो। लिक्विड जब लगाना है आपको तब इस तरफ करके लिक्विड लगा सकते हो, तो यहाँ की जो टैप होती है वहाँ जाएगा और यहाँ पे लिक्विड लगाओगे ऐसे, तो ये जो है वो इस टैप को ओपन करेगा। ये उसी पेपर जो हमारा बाहर आ गया है उसको हम यहाँ से ऐसे लाके इतना हिस्सा जो है थोड़ा सा ओपन कर देंगे। हीट सही होगी आपकी तो ये जो है उसी पेपर बहुत ही जल्दी एंटर हो जाएगा टैप के बीच में। ऐसे हमें लॉक थोड़ा सा घुमाना है और फिर वेट करना है। एकदम से हमें ये लॉक घुमाएंगे तो ये वैक्यूम जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और स्क्रीन बाहर आ जाएगी। फिर सेपरेटर को ऐसे करके हमें यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल लगाना होगा। यहाँ कैमरे के साइड जो टेप होती है वो थोड़ी सी ठीक आती है, तो उसको हमें ऐसे सबसे पहले रिमूव कर लेना है। उसके बाद ये स्क्रीन बहुत ही जल्दी ओपन होने लगेगी। अगर ये वैक्यूम रिलीज़ होने को आता है तो आप ये जो है उसको वापस उल्टा घुमा सकते हो, तो वापस वैक्यूम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतना हिस्सा है हमारा ये ओपन हो चुका है। अब हम इसे ये भाग जो है ये जो हिस्सा उसको खोल के इस फ्रेम को रिमूविंग स्टार्ट करेंगे। अब हमें ऐसा एक बड़ी साइज़ वाला उसी का पीस चाहिए, उसको बहुत ही ध्यान से हमें ऐसे यहाँ से एंटर करना होगा।
आइसोप्रोपाइल का भी आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये जो पेपर है यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए। ये टेप जो है ऐसे रिमूव होने लगी अभी। यहाँ से जो पेपर है इसे बाहर आ गया है। तो इतना कैमरे का हिस्सा जो है हमें कट करना होगा, क्योंकि ये जो बेल्ट है पेन का यहाँ बीच में रहेगा, तो ये यहाँ से हम आगे नहीं ले जा सकते इसको। अब धीरे धीरे ये घुमाते जाएंगे, इसलिए पेपर को भी बाहर निकाल लेंगे और ये जो हिस्सा है उसको भी ओपन करेंगे। ये जो है इसको थोड़ा घुमाना है। ये फ्रेम आप देख रहे हैं यहाँ से इसे बिल्कुल बाहर आती जा रही है। ये उसी पेपर की मदद से आप ये फ्रेम का जो ग्लू रहता है थोड़ा सा उसको बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी कट कर सकते हो। ये फ्रेम जो है यहाँ तक ओपन हो चुकी है। ये वाला भी हिस्सा हम थोड़ा सा ये लिक्विड लगा के स्मूथ ओपन कर देंगे। इतना सा हिस्सा है यहाँ बेल्ट की ओर, उसे बहुत ही ध्यान से रिमूव करना होगा। ये फ्रेम जो है हमारी 90% जो है वो रिमूव हो चुकी है। ये टेप जो है यहाँ पे लगी हुई इसे भी कट कर देना होगा इसे। अब ये जो मैक्सिमम ये खुल सकता था उतना यहाँ तक ओपन हो चुका है। यहाँ से अभी इसके ऊपर फ्रेम नहीं उठेगी, तो हम स्क्रीन को फ्रेम से यहाँ से बाहर निकालेंगे और मैन्युअली हाथों से ही ऐसे रिमूव कर देंगे। अब फ्रेम को बाहर निकालेंगे तो ये हीट होगी, तो ये आपको ऐसे ग्लोव्स पहन लेने, वैक्यूम को ऑफ कर देना है। ये लॉक जो है उसको निकाल लेंगे। अब ये स्क्रीन है वो मैक्सिमम यहाँ से ओपन हो चुकी है। ये फ्रेम जो है यहाँ तक ओपन हो चुकी है, सिर्फ इतना हिस्सा में ओपन करना है। बहुत ही ध्यान से ये जो टेप है उसको ये कैंची की मदद से ऐसे कट कर देना है। और ये जो है फ्रेम सेपरेट हो चुकी है। जो टेप है उसको तो ऐसे ही जो हीट होगी तो निकल जाएगी तुरंत ही यहीं से। जब ये हीट होगी स्क्रीन तो ये टैप जो है बहुत ही स्मूथ रिमूव हो जाएगी। तो हमारी जो स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से
नई तकनीक की मदद से फ्रेम से बाहर निकल चुकी है। जो यहाँ से जो वेव्स आते हैं जब पंच करने के बाद, ये सब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसका ग्लास निकालने के लिए यहाँ से डायरेक्ट इसको वायर लगा के सेपरेटर पे रखे, इसका ग्लास भी रिमूव हो जाएगा। वो भी अभी नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे। स्क्रीन ऑन करके हमने चेक कर लिए और स्क्रीन कंप्लीट है। जहाँ से टूटी हुई थी ये स्क्रीन, वहीं से अभी ये लिक्विड जाने के बाद थोड़ी कम ब्रेक नज़र आती है। और इस तरीके से हमने फ्रेम से बिल्कुल अच्छी तरीके से सेपरेट कर लिया स्क्रीन को। अब इसका हम ग्लास रिमूव करेंगे। अब ग्लास रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें इस सेपरेटर पे स्क्रीन को यहाँ पे फिक्स करना होगा। वैक्यूम ऑन करेंगे और यहाँ पे जो टेप का ग्लू लगा हुआ है उसको भी सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे। ये जो टेप लगी हुई है उसको भी रिमूव कर देंगे पहले ही। ये ग्लू है, ये ग्लू रिमूवर की मदद से बिल्कुल इस तरीके से रिमूव कर देना है। फिर जब स्क्रीन पंचिंग हो जाएगी तो ये नीचे चिपकेगा नहीं और फिनिशिंग बढ़िया रहेगी। तो ऑलमोस्ट जो ग्लू है हमारा क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये टेप लगी हुई है उसको भी हमें रिमूव कर देना होगा। ऐसे ही ऐसी सारी टेपें जो लगी है उसे रिमूव कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। बेल्ट के साइड पे ये जो सिलिकॉन लगा हुआ है उसको भी हमें बहुत ही ध्यान से ऐसे रिमूव कर देना है। ये कट हो चुका है, इसको रिमूव करना थोड़ा ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये ग्लास लगाते, ये वायर घुमाते वक्त बीच में आएगा, या तो फिर आपको वायर बाहर की ओर घुमानी पड़ेगी, नहीं तो ये इसके अंदर जा सकता है। हमें वायर एंटर करने से पहले ऐसे प्लास्टिक की जो सीट होती है OCA से निकलती है। जो हार्ड सीट है ये नहीं है, वो ये एकदम सॉफ्ट पेपर है। उसको ग्लास और स्क्रीन उसके बीच में जो OCA का ग्लू होता है उसके बीच में एंटर करना होगा। स्क्रीन अच्छी तरीके से हीटिंग होगी तो ये बहुत ही स्मूथली इसके अंदर एंटर हो जाएगा। ये हो चुका है। और अब इसके पीछे से, इसके आगे से नहीं, हमें इसके पीछे से वायर इसके अंदर एंटर करनी होगी। ऐसा सेम दूसरा एक पेपर यहाँ दूसरे कोने पे ऐसे एंटर करना होगा आपको, ग्लास और स्क्रीन के बीच में जो OCA ग्लू होता है। इस तरीके से। अब हम स्क्रीन को अलग करेंगे ग्लास से। हमें वायर 0.3 mm की यूज़ करनी है और ये जो पेपर है उसके पीछे से आपको वायर यहाँ पे ऐसे एंटर करनी है। इसी तरीके से आपको वायर चलानी होगी, बहुत ही स्मूथ। बेल्ट का जो पोर्शन है वहाँ से ही आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। अब दूसरे कोने से हम वायर एंटर करेंगे। यहाँ पे भी ये जो प्लास्टिक लगा है इसके पीछे से हमें वायर एंटर करना होगा।
अब दोबारा हमें वायर एंटर करना होगा इसके नीचे। तो स्क्रीन जो है वो एकदम स्मूथ बाहर आ जाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ सकता है इस पर। अब ये रिमूव हो चुकी है और इस पर ग्लू क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये सारा ग्लू ग्लास के अंदर ही रह जाता है ये तकनीक में। इस तरीके से हमने ग्लास को अलग कर दिया है और स्क्रीन की फिनिशिंग भी बहुत ही सही है। 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता ये ग्लास इस तकनीक से अलग करने में, और इस पर कोई ग्लू भी नहीं रहता। अब इसको ग्लास लेमिनेशन करना होगा हमें। स्क्रीन को हमें जैसे फाल्कन की मदद से क्लीन कर देना है। इसके ऊपर ग्लू ही नहीं है तो क्लीन बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपको चाहिए सिर्फ ऐसा एक छोटा सा स्पंज। ये स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। ये नॉर्मल टेप है, इसको हमें यहाँ ऐसे फिक्स कर देना है ताकि ये जो बेल्ट है वो स्ट्रेट रहे बिल्कुल इस तरीके से। पंचिंग के लिए हमें सबसे पहले ये बेस मोल्ड पे ये रबर वाला जो मोल्ड है इसको यहाँ ऐसे फिक्स करना होगा। उसके बाद दूसरा ये जो मोल्ड है यहाँ पे हम स्क्रीन को फिक्स करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। जिस मोल्ड पे हमने स्क्रीन को फिक्स किया था इसको हम इस रबर पे ऐसे रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। इसका ये जो कोना है, ये जो कट है, ये सारे मिलके आने चाहिए तो ही ये सही जगह पे फिक्स होगा। अगर ये इसको आप उल्टा लगा देते हो तो ये रॉन्ग जगह पे फिक्स होगी। स्क्रीन को फाइनली एक बार क्लीन कर देना है ग्लास लगाने से पहले। ये मोल्ड पे हमें ग्लास लगाना होगा, उससे पहले हमें यहाँ एक ओसीए का छोटा सा पीस लगाएंगे ताकि ग्लास इसके ऊपर रखेंगे तो ये गिर ना जाए। ये जो है उसको रिमूव कर देना है। इसकी जो पन्नी थी उसको हमने रिमूव कर दिया है और ग्लास जो है इसको हम यहाँ फिक्स करेंगे ऐसे। ये हमने यहाँ पे एक ओसीए का छोटा सा पीस लगाया है। ग्लास पे जो ओसीए पेपर है उसको ऐसे रिमूव करना है और हमें ये मोल्ड को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देना है। ये जो इसके कॉर्नर है सारे मिला के हमें ये डाइया रखनी होगी एक दूसरे के ऊपर। ये हमने सेटिंग सेट किया हुआ है, टेम्परेचर 60 पे रखा हुआ है, वैक्यूम टाइम जो है वो भी 60 सेकेंड है और प्रेसिंग टाइम जो है वो 15 सेकेंड है। मोल्ड को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देंगे और उसके बाद हमें सिर्फ ऑटो पे स्टार्ट करना है मशीन को। प्रेशर जो है वो है 55 प्रेशर गेज। अब इसको मैं ऑटो मोड पे स्टार्ट करेंगे। फिफ्टी सेकेंड हो चुके हैं। ये मीटर 100 के ऊपर है, इसका मतलब ये इसमें वैक्यूम परफेक्ट है। ये जो पंचिंग है वो 15 सेकेंड तक जारी रहेगी। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है।
पहले हमने जो ये टेपिंग किया था उसको निकाल देना है। अब स्क्रीन रिमूव करने के लिए हमें एक OCA पेपर लेना होगा, उसको ध्यान से यहाँ इसके नीचे एंटर करना है और स्क्रीन को ऐसे रिमूव करना होगा, क्योंकि हमने जो छोटा सा OCA पीस लगाया था इसके नीचे, तो ये स्क्रीन अच्छी तरीके से यहाँ फिक्स रहती है। अब इसको हमें बबल रिमूविंग करना होगा। इस पर बबल कोई है ही नहीं, फिर भी 2 से 5 मिनट के लिए हम इसको बबल रिमूविंग करेंगे। स्क्रीन को बबल रिमूविंग करेंगे। 2 से 3 मिनट इसमें बहुत है, क्योंकि इसमें बबल ही नहीं है, पर 5 से 10 मिनट बबल रिमूविंग करना ज़रूरी है। तीन मिनट इसमें हो चुका है, अभी इसको रिमूव करेंगे। बबल के मुताबिक आप बबल डीबबल कर सकते हो। इसमें बबल ना के बराबर है बिल्कुल, तो आप हमने 3 मिनट में इसको रिमूव कर दिया। अभी इसमें कोई भी एयर या कुछ नहीं है, तो आप श्योर करके ही आप यूवी क्योर में रखें। अब इसको यूवी क्योर करेंगे। 2 मिनट हमने इसमें यूवी प्रोसेस कर दिया। स्क्रीन जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको फाइनली एक बार चेक करेंगे। स्क्रीन ऑन किया है हमने और ये बिल्कुल सही है। जो फिनिशिंग है स्क्रीन का वो भी बहुत ही बढ़िया है। हमने वीडियो में पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है जहाँ से ग्लास ब्रेक था, वो इतना ही है। और ये टच स्क्रीन है इसका, ये भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो ये स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तकनीक की मदद से आप बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन रिफर्बिश कर सकते हो और बहुत ही फास्ट। ये तकनीक से काम करने पर आपकी स्क्रीन बहुत ही जल्दी और 100% फिनिशिंग के साथ रिफर्बिश होगी।